जय श्री राम प्यारे भक्तों। आइए श्री राम कथा का अगला अंक हम श्रवण करते हैं। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जिनके संग कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। अर्थात जिन पर श्री राम की कृपा होती है उन्हें दुख छू तक नहीं सकता। प्रभु श्री राम जिस पर कृपा करते हैं उस पर सबकी कृपा होने लगती है। जिनके अंदर कपट नहीं होता उन्हीं के हृदय में रघुपति राघव श्री राम बसते हैं। प्यारे भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि किस तरह से कैकेयी मैया ने भगवान श्री राम को वनवास भेजा और राम जी अयोध्या छोड़कर लक्ष्मण के साथ, जानकी जी के साथ वन की ओर चले हैं। सीता जी और मंत्रियों सहित दोनों भाई श्रृंगवेरपुर जा पहुँचे। वहाँ गंगा जी को देखकर श्री राम रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत किया। लखन सचिव सिंह किए प्रणामा, सबहि सहित सुख पायउ रामा। लक्ष्मण जी, सुमंत और सीता जी ने भी प्रणाम किया। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि सब सूला। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल हैं। वे सब सुखों को देने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली हैं। इस प्रकार भगवान श्री राम ने सबको गंगा जी की महिमा बताई है। सब ने गंगा जी में स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम दूर हो गया और पवित्र गंगा जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। तभी निषाद राज गुह को जब ये खबर मिली है कि भगवान राम आए हैं, बड़ा प्रेम उमड़ा है उनके मन में। अपने सभी प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया। भगवान को भेंट देने के लिए फल, कंद, मूल लेकर और उन्हें बाहों में भरकर मिलने के लिए आ पहुँचे। श्री राम ने भी उन्हें अपने पास बिठाया, सब कुशल मंगल पूछा। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही सब कुशल है। मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। अब कृपा करके श्रृंगवेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मेरे प्यारे सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने तो मुझको कुछ और ही आज्ञा दी है। उनकी आज्ञा अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर गुह को बड़ा दुख हुआ। वहाँ जितने भी लोग थे सब कह रहे हैं, कैसे माता पिता हैं, इतने सुंदर पुत्रों और जानकी जी को कैसे वन जाने की आज्ञा दे दी है। कोई तो कहते कि राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दे दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया और अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। गुह ने कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी। पवित्र, मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर फल, मूल और पानी रख दिया। सीता जी, सुमंत जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंद मूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। अब भगवान सो रहे हैं। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेमवश निषाद राज के हृदय में विषाद हो आया। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा, सीता और राम जी तो दशरथ के महल में सुंदर पलंग पर सोते होंगे, वही श्री सीता जी और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्रों के ही सोए हैं। ऐसी दशा में तो वह देखे नहीं जाते। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं? लोग सच कहते हैं कि कर्म ही प्रधान है। नीच बुद्धि कैकेयी ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी और जानकी जी को सुख के समय दुख दे दिया। वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया।
श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हो रहा था। तब लक्ष्मण जी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले कि हे भाई, कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। मिलना, बिछुड़ना, भले बुरे भोग, शत्रु, मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म, मृत्यु, संपत्ति, विपत्ति, कर्म, काल, यहाँ तक जगत के जंजाल हैं। रति, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक भी व्यवहार है, जो देखने, सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल मोह है। परमार्थतः ये नहीं है। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए, तो जागने पर तो लाभ या हानि कुछ भी नहीं है। वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और किसी को व्यर्थ दोष भी नहीं देना चाहिए। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। मित्र, ऐसा समझकर मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले, सुख देने वाले श्री राम जी जागे। शौच आदि सब नित्य कार्यों को करके पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। फिर बड़ का दूध मंगवाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित बड़ के दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत जी के नेत्रों में जल छा गया। अब हाथ जोड़कर सुमंत जी बोले, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। वन दिखाकर, गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण, राम और सीता को फिर ले आना। इस प्रकार से विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और बालक की भांति रो दिए। अब भगवान राम बोले, शिव, शिवी, दधीची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंती देव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म का परित्याग नहीं कर पाए। वेद, शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैंने तो उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता ना करें। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी अब से यही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों को सोच सोच कर दुख न पाएं। सुमंत जी के बार बार प्रार्थना करने के बावजूद श्री राम नहीं माने तो सुमंत जी बेजान से होकर प्रभु श्री राम के कहने पर वापिस अयोध्या जी की ओर चल पड़े। प्यारे भक्तों, आज की कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। कल श्री राम जी की एक अनोखी कथा का श्रवण आपको कराएंगे। हम आशा करते हैं कि प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़ी इन छोटी छोटी प्रेरणादायक कथाओं और कहानियों को आप बहुत आनंद से सुनेंगे और आगे भी सबको प्रेषित करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम प्यारे भक्तों, जय श्री राम जी।